हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यार एक मंत्री हैं हमारे, नितिन गडकरी जी। कसम से यार, मैं ना, अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई सोचता था ना मैं कि कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है, तो दो तीन मंत्रियों को सोचता था मैं। एक तो अपने क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ, और दूसरे नितिन गडकरी। अब योगी जी क्या है, यंग है बहुत ज़्यादा एज के हिसाब से। एज उनकी छोटी है तो उनके चांसेस थोड़े कम थे, कम ही है प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन नितिन गडकरी जो इतने एक्सपीरियंस और इतने अच्छा काम कर रहे थे, तो मुझे बड़ा इन पे गर्व होता था यार कि, और विश्वास था कि ये ना प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि मोदी जी 75 ईयर हो चुके हैं। और खैर अब तो इन्होंने अपने रूल ही चेंज कर दिए, 75 भी पार कर दिए और अपनी वादों को सब तोड़ ताड़ के अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं। लग रहा अगर मोदी जी 90 साल तक भी जिए तो 90 साल तक ही बने रहेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन यार बात करें नितिन नितिन गडकरी जी की ना, तो भाई इन्होंने ना बड़ा ही पर्सनली मुझे मुझे तो बड़ा निराश कर दिया है। अपनी जो इनकी जो इथेनॉल वाली पॉलिसी है ना, इस कारण इन्होंने बड़ा ही निराश कर दिया है मुझे। भाई ऐसे जनता के ऊपर ये चीज़ें थोप रहे हैं ना कि एक कंज्यूमर का जो राइट है उसको वो मिल ही नहीं पा रहा। राइट टू कंज्यूम, भाई भाई राइट टू यूज़ बोल लो, है ना, कि भाई हम उसको, हमें कम से कम एक मतलब एक जनता को कुछ सहूलियत हो तो होनी चाहिए कि भाई उसको क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। ये तो थोप रहे हैं उसके ऊपर इथेनॉल हमारे ऊपर कि भाई आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, और उसमें मिलाए मिलाए जा रहे हैं। ठीक है, E10 E20 E25 आने वाला है, E30 और E85, और 100% इथेनॉल में लाने के लिए कर रहे हैं। और बोल रहे हैं इससे कोई गाड़ी में कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। भाई इतने रील सारी हैं, इतने सोशल मीडिया में इतने लोग डाल डाल के रील, मैं तो दिन की कम से कम 4-5 रील अगर स्क्रॉल करता हूँ तो 4-5 रील तो इथेनॉल के ऊपर ही आती है। लोग अपनी गाड़ी खोल खोल के दिखा रहे हैं कि देख लो भाई जी क्या हालत होगी है हमारी गाड़ी की। ठीक है, एवरेज की बैंड बच चुकी है, प्राइस तुम नीचे कर नहीं रहे। तो भाई नितिन गडकरी जी, इतना निराश कराना आपने कि आपको प्रधानमंत्री तो छोड़ो, मैं तो मंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता आपको। और मुझे नहीं पता देश की जनता या और लोग क्या सोचते हैं, लेकिन भाई मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि आगे आप जाके प्रधानमंत्री जैसे पद में आप जाएं और देश का और बेड़ा गर्क करें। और नहीं तो मैं बड़ा फ़ैन था यार, और मैं सोचता था कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री आप ही होने चाहिए। भाई क्या मैं तो लोगों को बोलूँगा कि भाई आप लोग ना अभी गाड़ी नई लेने की सोचो ही मत। अब देखो कंपनियां, उनको पता है गवर्नमेंट ने अंदर खाने उनको कुछ बता रखा है या इनको कुछ पता होगा, नए नए ऑफ़र दे रहे हैं, लाख लाख रुपए का ऑफ़र, गाड़ियों में डिस्काउंट चल रहा है। और अभी देखना दिवाली आएगी तो पता नहीं क्या क्या ऑफ़र निकाल देंगे नए नए। वैसे तो हर साल निकालते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं। त्यौहार आने से पहले ही लाखों का ऑफ़र चल रहा है, लाखों रुपए, एक एक 1.5 1.5 लाख रुपए डाउन दे रही है गाड़ियाँ, क्योंकि उनको पता है कि भाई इनकी गाड़ियाँ अब लॉन्ग टर्म चलने नहीं वाली। अगर किसी ने अभी नई गाड़ी निकाल रखी, वो E10 के कंपेटेबल थी, और E20 उसमें डाल रहे हैं, अब E25 आने वाला है। रिसर्च हो नहीं रही है, कम से कम साल 1.5 साल 2 साल गाड़ियों में डाल के देखो उसमें क्या है। 2 4 6 महीने मुझे लग रहा है E25 आ जाएगा। अब जब E20 वाली गाड़ियाँ हैं उसमें E25 डलेगा, तो भाई उसका क्या होगा गाड़ी होगा। मैंने खुद अभी 2025 जनवरी में गाड़ी ली है नई। ठीक है, लोन पे ले रखी है, लोन चल रहा है उस गाड़ी का। अगर वो गाड़ी ख़राब हो गई तो भाई लोन चुकाने से पहले तो मेरी गाड़ी बैठ जाएगी। और कितने ही ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, कि जो गाड़ी जिनका लेना है, एक शादी, घर और गाड़ी, ये बड़े सपने होते हैं, और आपने उन सपनों की ही ऐसी बैंड बजा दी ना भाई। मैं तो बोलता हूँ कि गडकरी जी, कुछ तो दिमाग लगा लो, क्या करना चाह रहे हो आप। और एक तरफ से यहाँ के कंज्यूमर है, उनको कुछ वो ही नहीं है भाई, उनको कुछ ऑप्शन ही नहीं है।
या तो आप पेट्रोल पंप पे पुराना वाला पेट्रोल भी दो, चाहे वो साला 100 रुपये ही दे रहे आप, 120 ही दे रहे, 110 ही दे रहे, जो भी करना है करो, लेकिन कम से कम ऑप्शन तो दो कि कम से कम कंज्यूमर उसको यूज़ तो कर सके। जिसको E20 डलाना है E20 डलाए, जिसको 100% इथेनॉल डलाना है इथेनॉल डलाए, लेकिन जिसको नॉर्मल पेट्रोल डलाना है नॉर्मल डलाए। ना आपने रेट कम करे, गाड़ी की रेट अलग मार दी, माइलेज की रेट अलग मार दी। भाई क्या होगा इस देश का। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है या कोई कमेंट में कुछ बताना चाहता है तो बताओ भाई, देखते हैं हम भी कुछ आपसे ही सीख लेंगे।